जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस में असफल हो गए एक बार में तो हम लोग से लगता है क्या हम लोगों को कि हम लोग उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, हम लोगों में उस वैसी स्किल्स नहीं है, उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम का तैयारी करते के उपरांत अगर मान लीजिए कोई आप एग्ज़ाम दिए और उस एग्ज़ाम में आप पहली बार में असफल हो गए, तो आपको लगता है कि नहीं, ये मुझसे नहीं होने वाला है। नहीं मेरे दोस्त, आप उसको प्रयास कीजिए, आपसे जरूर होगा। क्योंकि कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी को देखो। देखिए दोस्तों, हमें नन्ही चींटी से कुछ सीखना चाहिए, उस चींटी से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमको उस चींटी को देखते हैं कि देखिए वो दीवार पर मान लीजिए कोई अपना वो खाद्य पदार्थ जब लेकर चलती है तो दीवारों पर वो चढ़ने के उपरांत न जाने कितनी बार असफल होती है, लेकिन जब वो असफल होती है तो क्या वो हार मान लेती है? नहीं, बिल्कुल हार नहीं मानती है। और अंततः होता क्या है कि वो अपने मंजिल की तरफ जरूर एक न एक दिन अपना मुकाम हासिल करती है और दीवार पर चढ़ जाती है। वहीं कहा गया है कि नन्ही चींटी को देखो जब भी दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है और मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर उठना, उठकर चलना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में जब भी गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में और बढ़ता है दुगुना उत्साह इस हैरानी में। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए दोस्तों, ये भी कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम और यूं ही रण का मैदान छोड़ के न तुम रण से भागो तुम। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए दोस्तों, एक और चीज कहा गया है कि मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए और जीत हो या हार मंजूर होनी चाहिए।